सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ टीपी अग्रवाल जी का और साथ में हमारे प्रोड्यूसर और हमारे शहर की जानी मानी हस्ती अशोक सरागी साहब का। हमारे सारे मित्र शुभचिंतक जमा हैं, अरुण जी हैं और राहुल हैं, रोशनी सिंह हमारी को आर्टिस्ट हैं और उनको जानते हैं आप लोग, सुरेंद्र, हाँ सारे मित्र हैं। हमारे डायरेक्टर हैं सुनील जी और दिलीप गुलाटी जी यहाँ मौजूद हैं, ये इन सब की परिकल्पना है। तो वैसे हिंदुस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, वो कर्ज तो कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि सब दोस्तों की भी चाह थी कि एक बार फिर से कुछ फ्रेश चीज़ें लेके और दोबारा से कुछ हंगामा किया जाए और लोग हंसना चाहते हैं। कोरोना जैसे इस महामारी से हम लोग निकले हैं, लगभग निकले हैं, तो ऐसे में हंसी की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबने मीटिंग की और आप सब लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया और आज हम आपके बीच हैं। अब आप बताइए सर, किस तरह से लोगों को हंसाएंगे, क्योंकि पहले से ही कई सारे टीवी शो है कॉमेडी के, इसमें क्या नया होगा, क्या अलग होगा? जी हम पहली बात तो कॉमेडी शो एक या दो अपने यहाँ आते हैं या 3 आते हैं। ये वैसे देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना देश बहुत विशाल है और 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश इसमें समा सकते हैं। तो वो हिसाब से 2 शो तो बहुत कम है। कॉमेडी के और शो होने चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना ये कभी ना फ्लॉप होता है और ना इसकी मांग कभी कम होती है। अब तो डॉक्टर्स का भी कहना है, सबका ये कहना है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। सो ये दोनों शो जो चल रहे हैं वो भी हमारे साथियों के हैं और सब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और मेरी बिरादरी है वो भी, जो मेरे दूसरे शो हैं चैनल्स में कॉमेडी के। लेकिन हम अलग इस तरह से करेंगे, जो हम लोगों ने इनपुट लिए हैं कि वो शो अब धीरे धीरे बहुत अपग्रेड और बड़े वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम है, पहनावा है, ये थोड़ा बहुत हाई क्लास होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम उतने ही देसी रहेंगे। हम अपने रीति रिवाज, हिंदुस्तानियत, कल्चर, संस्कार को रखते हुए हास्य को लेके आएंगे। हमारे शो में सिर्फ इंग्लिश कॉस्ट्यूम और वो सब बातें नहीं होंगी, बल्कि इसमें धोती पैजामा, गांव की बातें, लड़की की विदाई, गांव का खाना, बैलगाड़ी या ऑटो रिक्शा, सब्जी वाले, दूध वाले, मैं इन सब को लेके चलता हूँ और एक्चुअली यही असली हिंदुस्तान है। आपके साथ कौन से कलाकार इस शो में नजर आए? जी, इसमें मुझे खुशी है कि अशोक जी ने कहा है कि जहाँ तक हंसाने की बात होगी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बेहतर से बेहतर आर्टिस्ट हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम गेस्ट में जो हमारे सारे मित्र हैं, सुगंधा मिश्रा है, फिर पारितोष है, फिर सुगंधा के पति महोदय हैं, संकेत भोसले हैं और वीआईपी है, फिर सुनील पाल है, एहसान कुरैशी है और ये इनको तमाम को हम हर एपिसोड में एक एक करके लाएंगे और इनसे वो बातें हम कहलवाएंगे जो उन्होंने पहले ना कही। सर, आपके साथ सुंदर जी दिख रहे हैं, कभी कपिल शर्मा शो के जान हुआ करते थे, तो जब भी कुछ होता था तो इनके बारे में तो क्या मतलब ऐसा माना जाए कि राजू श्रीवास्तव जी आप भी वो शो से जुड़ चुके हैं कपिल शर्मा के साथ? हाँ। तो क्या इस तरीके से माना जाए कि आप मतलब उनको बहुत ज़्यादा टक्कर देंगे और ये इस तरीके क्यों सुरेंद्र, ये तो भाई आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड है, जहाँ जो इनको याद करता है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये कि इनके प्रेजेंस से शो जो है खिलता है और उठ के आता है। तो हमने इनसे बात की तो ये अवेलेबल हो गए और सारा
काम एक्चुअली बहुत सारा कार्य मित्रता और जहाँ पहचान होती है तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। राजू श्रीवास्तव जी 1993 में पहली बार कैसेट के रूप में लोगों के घर घर पहुंचे। हाँ बाद में आप टीवी के माध्यम से कॉमेडी शो जी। जब आए तो लोगों को मतलब लोगों ने मतलब असल में हर लोगों ने पूरे हिंदुस्तान ने पहचाना ये राजू श्रीवास्तव, नहीं तो जो पैसे लेकर के जो देख सकते थे वो आपको जानते थे। तो तब के राजू श्रीवास्तव जो कैसेट वाले राजू श्रीवास्तव थे और बाद में टीवी पर आ करके जो राजू श्रीवास्तव ने जो धमाल मचाया उसमें कितना आप अंतर समझते हैं? पहले देखिए कैसेट का ज़माना था, वो चरखी वाले कैसेट आते थे, जो फंस जाता तो पेंसिल लगा के करते थे। तो उस समय जो हम देखते थे, ट्रेन में चलते थे उस समय, तो उस टाइम की बातें करते थे। ट्रेन में टीटी कैसे बात करता है, बर्थ कैसे घेरी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है। अब उसके बाद भाई हमें ये सब लोग फ्लाइट की टिकट देने लगे, तो अब मेरे आइटमों में एयर हॉस्टेस कैसे बात करती है या विदेशों में क्या होता है, कैसे क्या होता है, समय के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, समय के साथ चलना चाहिए। आपके जो शोज है उसमें काफ़ी जगह पे आपने कुछ नेताओं के लिए जो है खिल्ली उड़ा के लोगों को हंसाया है, क्या इस शो में भी आप किस तरीके का कुछ करने वाले? मुझे लगता है कि मिमिक्री की दुनिया में, स्टैंड अप में हमारे जितने भी साथी या इंडिया में जितने भी हैं, वो पॉलिटिशियन का कोई नहीं करता। वो कहते हैं यार इनको छेड़ो मत कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मेरा मानना है कि सब लोग एक्चुअली अब सब लोग एंजॉय करते हैं। पहले चाहे कोई पॉलिटिशियन बुरा मानता होगा, अब सब एंजॉय करते हैं, सलीके से करना चाहिए। और हाँ, हम आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पर्सनल अटैक करें, मर्यादा में रह के सब एंजॉय करते हैं। और मुझे सिर्फ मैं हूँ जो फिल्म स्टार्स की मिमिक्री के अलावा अटल जी से शुरू किया था, अटल जी की मिमिक्री, फिर लालू जी की, फिर मुलायम सिंह जी की, और इस तरह से और भी शरद पवार जी की वो करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है और लोग पसंद कर रहे हैं। विद राजू श्रीवास्तव विद कपिल शर्मा, टाइटल कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो क्या ये कपिल को टक्कर देने के लिए शो है? कपिल से बात हुई आपकी? देखिए, हास्य का जब शो होगा कॉमेडी का, तो टाइटल तो आसपास ही होता है, लेकिन आप ठीक से पढ़िए, हंसते रहो इसमें ऐड है। नहीं, वो भी हमारा भाई, हमने साथ में बड़ा काम किया है और सब लोग आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर आता है, फिर धोनी आता है, फिर कोहली आता है ना, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर शाहरुख खान आते हैं। फिर ये तो एक साइकिल है, दुनिया है, और जो अच्छा करेगा वही टिकेगा। क्षेत्र में आर्ट वाले क्षेत्र में इसमें कोई कॉम्पिटिशन, बड़ा हास्य कलाकार तो अच्छा राहुल गांधी है। मेरा कंपटीशन उन्हीं से है। सर, आप यूपी फिल्म जो है या उसका जो चेयरमैन है विकास परिषद के, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी आपके खुराक हैं, ये है, तो क्या फॉर्म में रह करके एक तरीके से क्या योगी जी और मोदी जी की आपके वो आ सकते हैं इसके अंदर? देखिए, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी है, खुशी भी है कि आदरणीय मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या हमारे योगी जी हों, तो जब भी उनसे बात हुई तो एक दो बार मैं सिर्फ उनसे काम की बात कर रहा था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और ये मुझे प्रॉब्लम है और ये सब ठीक करा दीजिए। तो पूरा सुनने बाद बोले कि कॉमेडी कहाँ है? तो सबका यही कहना है कि आप जो है हंसाते ज़रूर रहिएगा, इसी वजह से आपकी पहचान है और वो हम हंसाना चालू रखेंगे, उसको कॉमेडी पे हावी नहीं होने देंगे। मैं पूरा जस्टिस करूँगा। सर, दर्शक कब तक देख सकते हैं इस कॉमेडी को, कहाँ देख सकते हैं? मुझे अभी अशोक जी ने बताया कि शायद उनके एक या दो मित्रों को पता था, मीडिया में शायद एक आध लोगों को पता था, और लेकिन ऐसा लग रहा मुंबई में सबको मालूम हो गया और बड़े ऑफ़र आने शुरू हो गए। तो हमने इसको प्लान किया था OTT के लिए,
लेकिन जिस तरह से लोग आगे बढ़ के अशोक जी से मिलने आ रहे हैं कि ये शो हमें दे दो या ये शो हमें चाहिए, तो मुझे लगता है हम किसी अच्छे टीवी चैनल को भी दे सकते हैं। और अशोक जी फिलहाल ओपन नहीं कर रहे। हाँ। और जब टीपी अग्रवाल जी से सवाल है कि टीपी जी इस कोरोना महामारी के दौर में जी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो वर्कर्स हैं परेशान हैं, जी इस टीम को जो है क्या आश्वासन आपकी तरफ से कि उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, या देखिए किस सबसे तरीके बड़ी से इम्पा उनके साथ खड़ा है? सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, इम्पा तो इनके साथ हमेशा खड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि अब इनको वर्कर की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती। एक कम से कम एक आप ऐसा हो गया है, अगर आप कहीं शूटिंग कर रहे हैं, कोई वर्कर, कोई फेडरेशन का कोई आदमी आपकी शूटिंग को बंद नहीं करा सकता। वो आपकी शूटिंग के अंदर एंटर नहीं हो सकते। अगर वो एंटर होते हैं, आपको तंग करते हैं, दे विल बी अरेस्टेड इमीडिएटली। ये लेबर कमीशनर का भी ऑर्डर, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये किसी के बस की हिम्मत की बात नहीं थी। हम लोगों ने इतने लेटर लिखे लेबर कमीशनर वाले को, क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते थे कि हमारे 5 लाख मेंबर, जबकि हकीकत ये है कि उनके 40,000 मेंबर लेबर अपना फेडरेशन के, दे गॉट ओनली 40,000 मेंबर्स, जबकि हमेशा वो बोलते हैं 5 लाख मेंबर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा 5 लाख मेंबर, उन्होंने सीएम को लेटर लिखा 5 लाख मेंबर। तो हम लोगों ने वही चैलेंज किया उनको, और साथ में उन्होंने 14-15 एसोसिएशन, इतनी बोगस एसोसिएशन बनाई कि जिनको सिर्फ फेडरेशन में रहने के लिए, अपना दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे और हमको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने एसोसिएशन बनाई। तो वी आर थिंकिंग कि वो एसोसिएशन किसी भी ढंग से बंद होनी चाहिए। और जो फेडरेशन का डर प्रोड्यूसर्स के अंदर था, जिस ढंग से प्रोड्यूसर्स को वो ब्लैकमेल कर रहे थे, वो आगे नहीं, यही है। और यही मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग आराम से शूटिंग कीजिए, आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई तंग करता है, प्लीज़ रिंगर साहब, हम लोगों के पास एक अपना अच्छा वो बना हुआ है, अपना ये करता कंप्लीट अरेंजमेंट। आप फ़ोन करेंगे तो इमीडिएटली पुलिस विल रीच दे, हम लोग फ़ोन करेंगे। इम्पा की तरफ से हेल्पलाइन बनाई जा रही है, बनेगी अभी, मतलब कोई आदमी आपको कोई भी परेशान नहीं प्रोड्यूसर को कोई तकलीफ होगी लास्ट क्वेश्चन, तो आप उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए। जी इंतजार और करना होगा। हाँ जी, इस शो के लिए इस शो के लिए तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, नहीं, नहीं, सर, 2 वीक विकास प्रोडक्शन सर इस कार्यक्रम का जो है प्रोड्यूसर है, राहुल जी साथ में है। किस तरीके से देखा जाए, ये किस तरह का इंटरटेनिंग शो है, किस तरीके से सर मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक वकील हूँ, डेफिनेटली वाइफ नहीं आई है जो कि एक प्रोड्यूसर है, मैं यहाँ हूँ, परंतु डेफिनेटली मेरी ही आइडिया थी कि लोग इतने टेंशन में जी रहे हैं इस वक्त, और बीच में कपिल शर्मा का शो भी जो है बंद हो चुका था, तो मैंने ही कहा था कुछ ऐसा करो कि लोग पिक्चर तो बहुत देख लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, 3 घंटे में एक हीरो आके दनादन पीट भी देता है, कईयों को पीट दे देता है, परंतु ऐसा कुछ हो कि लोग जो है हंसे, क्योंकि हंसने से आपको सबको अपना एक्सपीरियंस होगा, आप थके हारे घर पे जाते हो और उस वक्त आपकी मनोस्थिति जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर आपकी वाइफ कुछ बोल देती है तो शायद उस पर चिढ़ आ जाती है, क्योंकि आप एकदम थके हुए हो, और ऐसे में अगर आपको कहीं कोई एंटरटेनमेंट ऐसा मिल जाए जो आर्टिफिशियल ना हो, हंसने वाला हो, तो डेफिनेटली उससे लोगों को रिलैक्स मिलेगा, और यही आइडिया मैंने इनको दिया। यानी इसे ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से कोरोना काल में वैक्सीन एक डोज का काम कर रही हो, उसी तरीके से राजू जी अपना एक डोज देने का काम करेंगे। सर राजू जी शुरू से देते आए हैं, ये बात अलग है कि इन दिनों में थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त हो गया और भी काम इन्होंने ले लिए, परंतु मैं समझता हूँ स्टैंडिंग कॉमेडी में अगर इंडिया में किसी ने स्टार्ट किया है तो पहले इंसान ये होंगे, उसके बाद ठीक है बाकी लोग कई आए और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी ली, परंतु इनको कोई जो है मासेज में आज तक कोई नहीं इनको दबा सका। तो राजू जी अपनी जगह है, बाकी अपनी जगह है, तो डेफिनेटली इनके काम की तो कोई बोलने की चीज़ ही नहीं है। राजू सर जाते जाते अपने अंदाज में, गजल में एक अंदाज में अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे ये कॉमेडी शो के लिए? जी हंसते रहो, हंसाते रहो, और यही ज़िंदगी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और कॉमेडी हंसने की बात जहाँ हो खुल के हंसे, सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है,
आज तक आपने किसी गधे को हंसते नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो इंसान बनने के प्रोसेस में है। और हंसने वाली बात पे अगर कोई नहीं हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो कुछ कहेंगे एक मिनट गोविंद, वो सुरेंद्र पाजी की तरफ। हाँ दुख है या खुशी है? दुख है, आपने कबड्डी कैसे पारी कोई ओलंपिक तो चल नहीं रहा। ये राजू जी मतलब हमारे लिए तो वैसे ही काफ़ी साल हो गए हम लोग को साथ में काम करते हुए। अभी आपने पूछा था कि कपिल या ये कोई मतलब वो कंपटीशन नहीं है यहाँ, ना ही कोई ऐसा। राजू जी खालिस हैं, सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब प्योर लोग बैठे हैं। तो मेरे को लगता है कि इनके साथ किसी का मुकाबला होना चाहिए, या आर्टिस्ट का तो कभी किसी के साथ मुकाबला होता नहीं। अपनी मेहनत से और अपने तजुर्बे से राजू जी आज यहाँ हैं, तो मेरे को लगता है कि आप लोग मुकाबला किसी के साथ कर सकते रहे। बाकी राजू जी के साथ काम करने में मज़ा आता है। और नहीं पा रही है नेचुरल, लॉकडाउन के बाद 1.5-2 साल के बाद हम लोग सब लोग काम पे आए हैं, तो मैं तो राजू जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, टीपी जी का, सबका, कि हम लोग वापस से अपने काम में शुरू करें। अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। सुंदर भाई, एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, एक सक्सेस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, कितना चैलेंज मानते हैं आज? अब मेरे लिए सारे प्रोग्राम बराबर हैं, मेरे लिए सारे प्रोग्राम बराबर हैं। राजू जी या कपिल हैं, आर्टिस्ट सारे ही अच्छे हैं। मैं सब मोहसिन शेखर सुमन जी के साथ में, सबके साथ में काम किया है, और इसमें कोई चैलेंज का नहीं है। अच्छे लोगों के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका है, और मैं तो राजू जी के साथ हमेशा काम करने के लिए बहुत ही खुश रहता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी हम लोग काफ़ी बार शो में रहते हैं। आर्टिस्ट तो सब आते जाते, कई लोग आए भी, कई भी आए, कई गए भी हैं, लेकिन मेरे लिए राजू जी एक मतलब डायमंड है। इस बार भी आप तबले पर जी, मैं तबला ही बजाता हूँ, शायद आपको पता होगा कि मैं तबला ही बजाता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक से ही कॉमेडी को थोड़ा सा और ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है शो में आपके ऊपर राजू जी खिंचाई कर देते हैं, वो उनका हक है। आप उनके लिए कुछ खिंचाई करने वाले? नहीं, वो उनका हक है, बड़े भाई हैं। और कॉमेडी में अगर मेरे को तो वैसे ही सब लोग यूज़ करते हैं इतने साल से, अगर राजेश जी ने भी कर लिया तो कोई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे राजू जी के साथ किस तरह से जुड़ी हैं और क्या इस शो के बारे में कहना चाहेंगे? बस वही, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मैं तो बहुत खुश हूँ, जो मेरा सौभाग्य जगह जो मैं राजू सर के साथ में काम कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। आप लोगों की शो भी जो है आप किस तरह से नजर आएंगे, क्या रोल है, किस तरीके से जो है आप लोगों को इंटरटेन करेंगे या लोगों को हंसाएंगे? इसमें मैं शो होस्ट हूँ। डिस्क्लोज हो गई तो शो का मजा थोड़ा मैं शो होस्ट कर रही हूँ और सर के साथ में कॉमेडी कर रही हूँ, हाँ, एंकरिंग कर रही हूँ, और चाहती हूँ आप सब सपोर्ट करें। मैं फर्स्ट टाइम कॉमेडी कर रही हूँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, पर सर ने बहुत सपोर्ट किया, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबके सामने। तो बस साथ दीजिएगा। थैंक यू। राजू श्रीवास्तव जैसे नाम लोगों के ज़बान में जहन में आ जाता है तो हंसी डेफिनेटली आ जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ राजू सर का, इस शो के लिए उन्होंने मुझे याद किया, बुलाया। कॉमेडियंस तो बहुत है, मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है इवन सोशल मीडिया पे भी राजू जी का कोई भी आप वीडियो देखो और नीचे के कमेंट्स पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि राजू श्रीवास्तव क्या है। एक अलग केमिकल है, अलग केमिकल में बोलूँगा इसके, क्योंकि एक अलग सुगंध है उनकी कॉमेडी में, उनका एक अलग फ्लेवर है, और वो लोगों को ज़रूर भाएगा इस बार। बतौर डायरेक्टर आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी कितना टफ मानते हैं आज इस प्रोजेक्ट को, इस शो में? देखिए, कॉमेडी ऑलवेज टफ, कॉमेडी करना टफ ही है,
लेकिन आपके साथ कोई ऐसा आदमी जुड़ा हो जिसे सिर्फ नाम से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम सेट पे स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, राजू जी उस चीज़ को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, तो मेरे लिए सब काम नॉर्मली आसान हो जाता है। राजू जी है तो मेरे लिए मतलब थोड़ा आसानी हो गई है। थैंक यू।